नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जयनम नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो धन दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख के करिए सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4 पेज 99 8वां अधिकार है अनुयोगों के व्याख्यान की पद्धति। टोडरमल जी का स्वाध्याय लिखा हुआ स्वाध्याय कर लिया, अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा कर रहे हैं। व्याख्यान किस पद्धति से लिखा है ये कहना चाह रहे हैं, लिखने की पद्धति क्या है। जो सब प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग 4 नियोग में शास्त्र है, उन शास्त्रों में किस पद्धति से लिखते हैं उसकी बात कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, प्रथमान योग पढ़ते वक्त ये ख्याल में आवे कि यहाँ जो ये वर्णन किए वो किस प्रकार अपेक्षा किए, ये समझ में आने के लिए ये बात चर्चा की जा रही है। देखो प्रथमान योग में जो तीर्थंकर, चक्रवर्ती, गणधर आदि महापुरुष हो गए हैं, देखो प्रथमान योग की कथाएं किसकी कथाएं हैं प्रथमान योग में? सामान्य रूप से तीर्थंकरों की, चक्रवर्तियों की, गणधरों की, जो महापुरुष हो गए 63 साल का पुरुष, और उसके बाद उनके गणधर तीर्थंकरों के जो महापुरुष है। महापुरुष किस लिए है कि स्वरूप लीनता जिन्होंने करके मुक्ति मार्ग अपनाया, उनकी कथा आती है, उसमें अलंकार बहुत करते हैं। वो कथा कहेंगे तो प्रथमान योग की कहानियों में अलंकार से वर्णन करेंगे। स्त्री पुरुष व देश आदि के वर्णन में किया जाने वाला अलंकारिक वर्णन साधारण मनुष्यों को रुचिकर होता है। देखो क्या कह रहे हैं, ऐसे खूबसूरत थी स्त्री, ऐसे थी, ऐसे कपड़े पहने हुए थे, पुरुष ऐसे था, इस प्रकार से शोभायमान थे, ऐसे झूले में झूलते थे, इसमें इस प्रकार से उनका अलंकार किया जाता है। बाहर में ऐसा महल ऐसा था, महल के इतने दरवाजे थे, इस प्रकार का। ऐसे साधारण मनुष्यों को उन अलंकार सुन करके रुचिकर होता है। कथावाचक बहुत अलंकार लगा के कथाएं कहते हैं, सामान्य कथा को बहुत बड़ा चढ़ा के कहें, ऐसा है। आदि पुराण में जय कुमार की कथा आती है। आदि पुराण प्रथमान युग का ग्रंथ, आदिनाथ भगवान के टाइम का बातों का, उसमें बहुत अलंकार आता है। कोई कहता है 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले मुनियों ने ऐसा अलंकारिक वर्णन क्यों किया। अब कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि मुनिराज हैं, वो तो 6वें 7वें गुणस्थान में झूल रहे हैं, उनको उस अलंकार से क्या लेना देना था। क्या कह रहे हैं, क्यों किया ऐसा वर्णन, ऐसा वर्णन करके क्या कहना चाह रहे हैं। भाई यह सब बात आती है, चक्रवर्ती के पुण्य की बात आती है। क्या कह रहे हैं, चक्रवर्ती के पुण्य का उदय है, अब उसके पुण्य की बात आती है। 96,000 स्त्रियां, 96 करोड़ पैदल सैनिक, 96 करोड़ गांव, ऐसे 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 वर्णन आता है। तो बहुत महिमा। देखो
बहुत महिमा करते हैं। भरत चक्रवर्ती के 96,000 रानियां, 64,000 पुत्र थे। ये सब पुण्य का फल है। देखो इसमें ये सब उसमें लिखा है, पुण्य का फल प्रथमान युग में। तो हमारे धन दौलत इज्जत वैभव ये सब हमारे मेहनत से आया है। विचार करने की बात है। जब प्रथमान योग की कथा में जो इतना वर्णन किया तो वो मेहनत से कमाने की बात नहीं है। हमारे करने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। पुण्य का उदय, पूर्व में पुण्य बांधा है, उसका फल मिलता है। हाँ, क्या कह रहे हैं, ये सब पुण्य का महिमा, पुण्य की महिमा आती है, पुण्य की बात आती है। चक्रवर्ती के पुण्य की बात तब बहुत पुण्य की बहुत महिमा करते हैं। अरे ऐसा पुण्य बांधा, पूर्व में इतना तप त्याग किए, उसकी बहुत महिमा करते हैं। भरत चक्रवर्ती के 96,000 रानियां, 64,000 पुत्र थे। ये सब पुण्य का फल है। जो पुण्य को त्यागता है उसे पुण्य मिलता है। क्या कहा गुरुदेव श्री, खुद भी बनने वाले हैं चक्रवर्ती और तीर्थंकर। तो पुण्य का त्याग, पुण्य को हे मानने वाले के बहुत पुण्य बनता है, ये कहना चाह रहे हैं। देखो क्या करें, जो पुण्य को त्यागता है उसको पुण्य मिलता है। सम्यक दृष्टि को ही ऐसा पुण्य बंधता है। ऐसा पुण्य मिथ्या दृष्टि को नहीं बंधता। मिथ्या दृष्टि जीव तीर्थंकर तथा बलदेव नहीं होता। जिसे आत्मा का अनुभव नहीं है, जिसने सत्य वस्तु स्वरूप नहीं समझा है, वो तीर्थंकर या बलदेव नहीं बनता है। क्या कह रहे हैं, आत्मा अनुभव सहित को ही उत्कृष्ट पुण्य बंधता है। पर उत्कृष्ट पुण्य बंधा है वो राग से बंधा है, वीतरागता से नहीं बंधा है। यहाँ प्रथमान योग की पद्धति क्या है ये बतला रहे हैं। देखो इस अनुयोग में काव्य रचना में अलंकार करते हैं। देखो काव्य लिखेंगे तो अलंकार से वर्णन करेंगे। सीधी बात करने पर उसमें साधारण मनुष्यों का उपयोग वैसा नहीं। सीधी सीधी करे तो क्या सुनना है, ये तो कही हुई रोज बहुत बार सुनी कथा है। बहुत वर्णन करके कहेंगे, जैसे किसी की चिट्ठी आई, चिट्ठी पढ़ रहे हैं तो सब समाज के सब व्यक्तियों को जय जिनेंद्र, उन्होंने तो ऐसा लिखा। अब पढ़ने वाला इतना सा पढ़ ले तो समझ, उन्होंने लिखे, वो पढ़ने वाला कहे फलान चंद जी आपको भी जय जिनेंद्र, फलान चंद जी आपको भी जय जिनेंद्र, फलान चंद जी आपको भी जय जिनेंद्र। तो उस चिट्ठी की महिमा आएगी पढ़ने वाले की और चिट्ठी की। तो क्या कह रहे हैं, सीधी बात करने पर उसमें साधारण मनुष्यों का उपयोग वैसा नहीं लगता कि जैसा उपयोग अलंकार आदि रूप वर्णन करने से लगता है। दूसरे परोक्ष बात का कुछ अधिकता पूर्वक निरूपण करते हैं। देखो परोक्ष बात है, अब शोभा नगरी की बताना है तो बहुत अधिकता पूर्वक बताएंगे, तब जाके हमको लगेगा कि बहुत अच्छी नगरी थी। कम ज़्यादा बात को विस्तृत करके निरूपण करते हैं। आचार्यों ने, मुनियों ने पुराणों में स्त्रियों का वर्णन किया है। देखो क्या कह रहे हैं, स्त्री का वर्णन किया है, स्त्री के अंगोपांग का वर्णन आचार्य मुनि करते हैं, पर वीतरागता सहित है। उनको गुण उस राग नहीं है उसका, कैसा अंग है ऐसा है, ये है बस बताया, उसमें उनका रमण नहीं है। इसलिए तथापि मुनि ब्रह्मचर्य से खंडित नहीं होते। किसी मुनि को वैसा विकल्प आता है, किसी को कैसा विकल्प आता है, किसी को कैसा विकल्प आता है, किसी को कैसा विकल्प आता है। वहाँ जैसा विकल्प आया उसी को जानता हुआ, देखो जो लिखने का विकल्प आया उस विकल्प को जानते हैं, ज्ञान प्रकट हुआ है और सामने वाले जीव भी वैसी ही योग्यता वाले हैं। सामने वाले सुनने वाले भी वैसी योग्यता, उनको वैसा सुनने का योग है, इसलिए सुन रहे हैं। जैसा उदय अनुसार वर्तन होता है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि मुनियों को राग का रस होने के कारण ऐसी कथा करते हैं। मुनियों ने जो कथा की, स्त्रियों का वर्णन किया, भोगों का वर्णन किया, उन भोगों का वर्णन, मुनियों को राग नहीं है उन भोगों का। ऐसा होता है, ये बात है, ये ख्याल में आवे पुण्य के उदय में इस प्रकार के भोग मिलते हैं और ऐसा भोग भोगते हैं लोग, पर उस भोग से लाभ है ये बात वहाँ कहाँ कह रहे हैं। वो तो त्याग कर मुनि बने। तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि की कथा है तो वो त्याग कर मुनि बने। मुनि तो राग और वाणी को जानने वाले हैं। उस प्रकार का राग, कहने का राग और उसके बोलने की जो भाषा, उसको जानते हैं।
वे राग अथवा वाणी के कर्ता नहीं होते। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। राग और वाणी के कर्ता बने तो धर्म समझे ही नहीं है। ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष को विकल्प स्वयं के कारण आता है। विकल्प किसी के कारण या किसी और के कारण नहीं आता है, खुद में ऐसी योग्यता से विकल्प आता है। सभा के कारण ज्ञान और विकल्प नहीं है। बाहर में देख, सुनने वालों की सभा है, उसके हिसाब से बोलना चाहिए, ऐसा परिणाम ज्ञानी को नहीं आता है। जो परिणाम आ गया, बोल दिया। अपने ज्ञान के स्वकाल में ऐसा ज्ञान आया है और स्वयं के कारण विकल्प आया है। अलंकार रूप वर्णन किया है, इसलिए तीव्र राग है। क्या मुनिराज ने अलंकार रूप वर्णन किया तो उनको तीव्र राग है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये वर्तमान योग की कथन की पद्धति इसी प्रकार की है। क्या कह रहे हैं? वर्तमान योग की कहानियां कहने की पद्धति इसी प्रकार की है, इसी प्रकार से कथन करते हैं। तो ऐसा भाव आता है कहने का, लिखने का, क्योंकि लोगों को बात तो ये है ना, लोगों को समझ में आए ऐसा विकल्प है ना उनको, वो समझने आने के योग्य विकल्प था, वो बताया। वो उस उनका राग उसमें झलकता नहीं है। वे तो वीतरागता के साधक है। यहाँ ज्ञानी की बात है, अज्ञानी की बात नहीं है। जगत कैसे प्रसन्न हो, दुनिया खुश रह के मेरा नाम दुनिया में हो, सभा में भीड़ कैसे हो, लोग बाग सुनने वाले बहुत आवे, सभा में सुनने वाले बहुत हो, ऐसे अभिप्राय वाले को कर्ता बुद्धि है। जिसको ये हो कि सुनने वाले बहुत हो, समझने वाले बहुत हो, तो मेरा ये बोलना कार्यकारी है। अरे क्या बोलना, तो बोलना है, उससे क्या है, जो विकल्प आया उस प्रकार से बोल दिया। सुनने वाले को योग्यता होगी तो समझेंगे, नहीं योग्यता होगी तो नहीं समझेंगे। तीर्थंकर के समोसरण में भी बहुत जीव आते हैं, समझने वाले होते हैं, वो समझते हैं, और सारी दुनिया तो उनके समोसरण में भी नहीं आती है। ये तो पर उनको वो चाहिए, ये नहीं है। मुनिराज को श्रोता चाहिए ऐसा नहीं है। एक ही श्रोता बैठा हो तो मुनिराज को विकल्प आया तो बोलते हैं। सभा में भीड़ बनाने के लिए बोले, ऐसे बोलूंगा तो ये सभा के लोग ज़्यादा आएंगे। अरे वो उस भीड़ के लोभ में श्रोताओं के मन के अनुसार बोलना पड़ता है, सच्चा तत्व नहीं समझाया जा सकता। वो उसकी बात यहाँ नहीं है जो भीड़ के लोभ में। ज्ञानी को अपनी योग्यता अनुसार ज्ञान होता है। देखो, ज्ञानी को ज्ञान हुआ अब स्वयं की योग्यता से। जिसको भी ज्ञान होगा अपनी योग्यता से होगा, दूसरों के कारण नहीं होता है। और सामने वैसा निमित्त होता है। ज्ञान होता है तो निमित्त सामने है सुनाने वाले। सभा के कारण ज्ञान मानने वाला, देखो, सभा के कारण जो ज्ञान होता है ऐसा माने, अथवा ऐसे जीवों को सबकी सभा है। देखो, ये सामने वाले जीव कम बुद्धि वाले हैं, ऐसे जीव सामने हैं, इसलिए ऐसा उपदेश देना। सामने वाले जीव धंधा व्यापार वाले हैं, इसलिए ऐसा उपदेश देना। ऐसी मान्यता वाला तो कर्ता बुद्धि वाला मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि ये समझता है ना कि मेरे समझाने से समझ रहा है। ये कर्ता बुद्धि वाला मिथ्या दृष्टि क्यों? कि मैं जो समझा रहा हूं, मैं तरीके से समझाऊंगा तो ये समझेंगे, ऐसी बुद्धि वाला हो गया। ऐसी बुद्धि ज्ञानी के नहीं होती है। ज्ञानी ऐसा नहीं मानता। ज्ञानी भी सभा में उपदेश देते हैं। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा सभा में उपदेश देते हैं। वहाँ ज्ञान गुण की पर्याय प्रति समय अपनी योग्यता अनुसार होती है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? स्वतंत्र वस्तु स्वतंत्रता का ढंढेरा पीटा है गुरुदेव श्री ने। अरे एक एक पदार्थ, एक एक जीव स्वतंत्र, परमाणु परमाणु स्वतंत्र, सब अपना परिणमन अपनी योग्यता से करते हैं। ऐसी बात जिसके समझ में आ गई उसके कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार समाप्त हो जाता है। परंतु निमित्त आवे तो ज्ञान होता है, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। कोई कहता है कि हम तो समय देखकर बात करते हैं। देखो क्या कहते हैं कई जने कि समय देखकर बात करते हैं, परंतु समय तो पर है। समय आत्मा है कि पर है? टाइम तो काल द्रव्य की पर्याय है।
ज्ञान पर्याय क्रमशः होती है। ज्ञान की पर्याय एक के बाद एक होती है, और राग भी क्रमशः आता है। आत्मा में राग भी एक के बाद एक आता है। तो जैसा आता है वैसा जानता है। सामने फिल्म चलती है ना, फिल्म जैसी निकलेगी वैसी हमें दिखने में आती है। यह क्रम निमित्त के कारण नहीं आता। राग का क्रम सामने वाला सुनने वाले के कारण नहीं आता है। जैसे राग द्वेष होते हैं वैसे ही राग द्वेष को जानता हुआ ज्ञान प्रकट होता है। जिस प्रकार राग द्वेष उत्पन्न होते हैं वैसे ही ज्ञान जानने वाला प्रकट होता है। ज्ञान राग द्वेष के कारण नहीं, और ज्ञान के कारण राग द्वेष नहीं। सर्दी में श्रीखंड का भोजन नहीं कराया जाता, अपितु ऋतुनुकूल भोजन कराया जाता है। ऐसा दृष्टांत देकर अज्ञानी कहता है, क्या कह रहे हैं अज्ञानी, क्या कहता है कि सर्दी में श्रीखंड थोड़ी खिलाया जावे, ऋतु देख के, क्लाइमेट देख के, मौसम देख के खिलाया जाता है। ये दृष्टांत दिया। और क्या कहता है अज्ञानी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार प्ररूपणा करनी चाहिए। अरे सत्य में क्या द्रव्य क्षेत्र काल भाव है? समय देखकर धर्मोपदेश करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, समय देखकर धर्मोपदेश करना चाहिए। परंतु भाई, क्या धर्म समय के कारण होता है? अरे धर्म तो जैसा है वैसा बताना है ना, उसमें क्या समय देखना है? कोई काल, कोई क्षेत्र, कहीं पर भी कैसे भी द्रव्य सामने सुनने वाले कैसे भी हो, अपनी बात तो अपने हिसाब से ही निकलती है वाणी। जैसा अपने ज्ञान में आता है वैसा कहते हैं। देखो, वैसा ज्ञान अन्य जीवों के कारण होता है, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। देखो, समझने वाले की योग्यता के अनुसार मेरा ज्ञान होता है, मेरी समझ होती है, ऐसा माने तो मिथ्या दृष्टि है। मुनियों को कथा कहने का विकल्प पर के कारण नहीं आता, कहानी कहने का विकल्प सामने वाले के कारण नहीं आता। मुनिराज ऐसी वार्ता उपदेश पर के लिए नहीं करते। सुनने वाला ये समझता है कि मेरे लिए आया है। हम तो कहते हैं गुरुदेव श्री हमारे भाग्य से यहाँ आए हैं, विदेह क्षेत्र से सिमंदर परमात्मा का उपदेश पूर्व भाव में सुना, और इस भाव में सत्य मार्ग का प्ररूपण किया, कुंदाचार्य के मार्ग का प्रवर्तन किया। तो वो हमारे लिए हमारा महाभाग्य है, ऐसा हम कहते हैं। पर वास्तव में तो गुरुदेव श्री स्वतंत्र रूप से अपनी योग्यता से आए, और हम समझते हैं हमारी योग्यता से। देखो, कुंद आचार्य को द्रव्यान योग का, देखो कुंद आचार्य को कौन सा शास्त्र लिखने का भाव आया? द्रव्यान योग का। और जिन सेनाचार्य को प्रथमानुयोग का विकल्प आया, तो प्रथमानुयोग का विकल्प आया इसलिए वे हल्के, और द्रव्यानुयोग का विकल्प आया इसलिए कुंद आचार्य ऊंचे हैं, ऐसा नहीं है। दोनों मुनियों में कोई फर्क नहीं है, मुनि बड़ा समान है। दोनों छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले संत थे। प्रथमानुयोग में मुनिराज स्त्री के अंगों का वर्णन करते हैं। कहानी कहेंगे तो फिर वर्णन करेंगे ना, वे सब पुद्गल के भाग है। आचार्य वर्णन कर रहे हैं, वो किसका गण है? पुद्गल की पर्याय है, लकड़ी के समान है। वे सब ज्ञान के गे है। क्या ज्ञान में ज्ञान का सब्जेक्ट टू नॉलेज है। इस प्रकार मुनिराज अधिकता पूर्वक अलंकार सहित कथा कहते हैं, ऐसी कथा की पद्धति है। कर्णानुयोग में, अब दूसरी कर्णानुयोग में कर्म और आत्मा के सूक्ष्म परिणामों की मुख्यता है। कारण कि वहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रमाण आदि का निरूपण करते हैं। गणित ग्रंथों की आमनाय से उसका जानपना सुगमपना होता है। वहाँ कैलकुलेशन है। कर्णानुयोग में इतना द्वीप, इतना बड़ा समुद्र, इतना ऐसा, तो उसका सब माप गणित की मुख्यता है। उसका द्रव्य कितना, क्षेत्र कितना, काल कितना, भाव कौन सा काल में कौन सा परिणमन होता है, कैसे भाव होते हैं, पहले दूसरे तीसरे काल में कहाँ कैसा होता है, ये काल चक्र का परिणमन कहाँ का होता है, कहाँ का नहीं होता है। भरत एरावत में काल चक्र का परिवर्तन है। 6 काल का परिवर्तन भरत एरावत क्षेत्रों में होता है, बाकी कहीं नहीं है दुनिया में। और सब कैलकुलेशन करते हैं, तो गणित के कैलकुलेशन से कितना बड़ा ये द्वीप है, कितने बड़े समुद्र है, ऐसा वे सब जिसको गणित की जानकारी हो, जिसको नॉलेज हो, उसको जल्दी समझ में आता है।
सुगम रूप होता है। चरणान योग में व्रत तप आदि की बात आती है। वहाँ सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। वहाँ नीति शास्त्रों की नीति क्या है, न्याय नीति क्या है, दुनिया में नीति क्या चलती है, नीतिवान आदमी कैसा होता है, क्योंकि वहाँ आचरण कराना है। इसलिए लोक प्रवृत्ति अनुसार नीति मार्ग दर्शाने से वह आचरण करता है। इस प्रकार चरणान योग में राग घटाने का उद्देश्य है। देखो प्रथमान योग में भी सब वर्णन करके छोड़ा, तो छोड़ने का उपदेश है ना भोग। और कर्णान योग में भी उत्पत्ति स्थान बताकर, अरे ऐसे ऐसे पावों से ऐसे ऐसे चले जाओगे, अपने स्वरूप की आराधना करोगे तो मुक्ति मार्ग में जाओगे, मोक्ष में जाओगे। उसी प्रकार चरणान योग में भी राग घटाने के उद्देश्य से कहते हैं। द्रव्यान योग में न्याय शास्त्र की पद्धति मुख्य है, लॉजिक है, कारण कि वहाँ निर्णय कराने का प्रयोजन है। लॉजिक से निर्णय, तर्क से निर्णय कराते हैं। विकार से धर्म नहीं होता, धर्म द्रव्य स्वभाव के आश्रय से ही होता है। राग से धर्म नहीं होता, किसी प्रकार का भी राग धर्म का कारण नहीं है। ऐसा वर्णन वहाँ करते हैं। निश्चय अबाधित युक्ति लागू पड़ने को न्याय कहते हैं। दोनों जो जिसमें जो युक्ति लगाई वो बाधा रहित हो और सटीक हो, उसको न्याय कहते हैं। पर से बंधन नहीं होता, परिणामों से बंधन होता है। बंधन बाहर की क्रिया से नहीं होता। कोई जीव मर गया इसलिए बंधन नहीं है, मारने के भाव से बंधन है। तत्व का यथार्थ निर्णय करना धर्म है। सात द्रव्य, छह द्रव्य, सात पदार्थ, 9 पदार्थ, 7 तत्व, उनका यथार्थ निर्णय करना धर्म है। और धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। जड़ है, बिना जड़ के वृक्ष होगा क्या? चारित्र धारण करो, अरे श्रद्धा तो सही करो। धर्म का मूल सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता। न्याय शास्त्र में निर्णय कराने का उपदेश है। न्याय शास्त्र में परतंत्रता नहीं बताते। अज्ञानी कहता है अष्टशास्त्री में छायावाद भरा पड़ा है, अर्थात उसमें आता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर असर करता है। अष्टशास्त्री ग्रंथ है, उसमें एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में असर, निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया है। ठंडी दवा के कारण आत्मा पर असर होता है। ठंडी हवा, दवा नहीं, ठंडी हवा के कारण आत्मा पर असर होता है। संगमरमर पर पैर रखने पर वह पैर की गर्मी चूस लेता है। संगमरमर की जमीन उसमें पैर की और ठंडक देता है, ऐसा अज्ञानी कहता है। परंतु वास्तव में किसी पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। किसी पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। यह बात जैन दर्शन में क्या है? किसी का किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता। वो जो ये किसी पर किसी का प्रभाव पड़ना, यह बात जैन दर्शन में नहीं है। वास्तव में किसी का किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो एक दूसरे पर प्रभाव पड़ने की बात है, ये जैन दर्शन में नहीं है। इस प्रकार न्याय शास्त्रों में निर्णय कराया गया है। इस प्रकार इन अनुयोगों में पद्धति की मुख्यता है, तथा अन्य भी अनेक पद्धति सहित व्याख्यान इनमें होता है। अब कहे, यहाँ कोई कहे कि अलंकार, गणित, नीति, न्याय का ज्ञान तो पंडितों को होता है, तुच्छ बुद्धि समझे नहीं, इसलिए सीधा कथन क्यों नहीं किया। देखो ये सब अलंकार से वर्णन, अलंकार को से वर्णन करके जो बताया, गणित से बताया, कैलकुलेशन, नीति बताई, न्याय बताया, तो ये तो पंडित लोग कर सकते हैं, साधारण आदमी कैसे करेगा। शास्त्र उत्तर शास्त्र है सो मुख्य रूप से पंडितों और चतुरों के अभ्यास करने के योग्य है। शास्त्र लिखते हैं तो पहले पंडित और चतुर तो समझे, उनके हिसाब से लिखेंगे ना। यदि अलंकार आदि आमनाएं सहित कथन हो तो उनका मन लगे। देखो शास्त्र की आमनाएं से वर्णन हो तो मन लगे, तथा जो तुच्छ बुद्धि है उनको पंडित समझा दे। देखो पंडित जी कह रहे डोडरमल जी, जिनमें बुद्धि कम है, जिन्हें समझ में नहीं आता, तो उन्हें पंडित लोग समझा दे, और जो नहीं समझ सके तो उन्हें मुंह से सीधा ही कथन कहे। नहीं समझ सके तो सीधी बात बतावे उनको कि इसका ये मतलब है। परंतु ग्रंथों में सीधा कथन लिखने से विशेष बुद्धि जीव उनके अभ्यास में विशेष नहीं प्रवृत्त है। ग्रंथ में सीधा कथन लिखेंगे
तो उसके अभ्यास से विशेष बुद्धि जीव उन ग्रंथों के अभ्यास में नहीं प्रवर्ते, इसलिए अलंकार आदि आमनाएं सहित कथन करते हैं। इस प्रकार इन 4 अनुयोगों का निरूपण किया तथा जैन मत में बहुत शास्त्र तो इन 4 अनुयोगों में गर्भित है। प्रश्न, अलंकार, गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं इसी बात का। अलंकार, गणित, नीति और न्याय का ज्ञान तो पंडितों का होता है, तुच्छ बुद्धि जीव यह सब नहीं समझ सकते। तब धर्म कथा में अलंकार, कर्णानुयोग में गणित के सूक्ष्म हिसाब, चरणानुयोग में द्वितीय के वचन और द्रव्यानुयोग में न्याय, ये सब सिद्ध करना क्यों किया? ये सब तो पंडित जानते हैं, सामान्य व्यक्ति तो नहीं जान सकते, इसलिए सीधा ही कथन क्यों नहीं किया? देखो, सीधा सीधा कथन करते तो हर कोई समझता। हाँ, क्या कह रहे हैं आप, सीधा सीधा कथन क्यों नहीं किया? तो उत्तर, शास्त्र है वे मुख्य तो पंडित और चतुर पुरुषों के अभ्यास करने योग्य है। जिन वाणी का अभ्यास पंडित और चतुर पुरुष करते हैं, उससे बात समझते हैं। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी, गणधर जैसे उत्कृष्ट पुरुष आगम की रचना करते हैं, वो सुनते हैं और उनके माध्यम से, उनके द्वारा परंपरा गुरुओं को, दूसरे गणधर, प्रति गणधर, उसके बाद आचार्यों आदि ने, उसके बाद भी जिन्होंने जो पढ़ने वाले हैं अभी वर्तमान में, तो विद्वान हो तो उनको समझे। तो मुख्य रूप से तो चतुर और पंडितों के पढ़ने के लिए शास्त्र है। हाँ, सब दूसरे पढ़े नहीं, सब पढ़े। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक सरल ग्रंथ, ये तो सबके पढ़ने, पंडित जी ने बनाया ना, सबके पढ़ने के लिए, शास्त्रों का सार निकाल के। इसलिए अभ्यास करने योग्य है उस मुख्य रूप से। तो अतः यदि अलंकार आदि न हो तो उनका मन अभ्यास में नहीं लग सकता। और जिनकी बुद्धि थोड़ी है उनको पंडित समझा दे, न समझ सके तो मुंह से कहे, परंतु ग्रंथों में सीधा सीधा कथन करने से, देखो ग्रंथ अगर सीधा कथन करेंगे तो विशेष बुद्धिमान जीव उनके अभ्यास में नहीं प्रवर्ते, फिर उनको मन ही नहीं लगेगा क्या है, ठीक है, हो गया हो गया। इसलिए उनको समझने के लिए, उनको पढ़ने के लिए अलंकार आदि सही भाषा सहित, गणित आदि की कैलकुलेशन सहित, नीति न्याय सहित कथन करते हैं। हाँ, इस प्रकार अलंकार आदि आमनाएं सहित कथन करते हैं। बहुत से लोग समयसार की टीका आदि पढ़ते हैं परंतु मर्म नहीं समझते। देखो, समयसार की टीका अमरचंद्र आचार्य की लिखी हुई, जयसेनाचार्य की लिखी हुई पढ़ते हैं पर समझते नहीं। द्रव्यानुयोग के न्याय ज्यों के त्यों न समझे तो क्या काम का। अब न्याय नहीं समझे तो क्या काम का वो पढ़ा हुआ ग्रंथ। बहुत ग्रंथ का अभ्यास करे और उसका न्याय समझ में नहीं आवे, क्या कहना चाह रहे हैं, आत्मा का अनुभव कैसे होता है ये बात कहना चाह रहे हैं, तो किस प्रकार होता है ये समझ में नहीं आवे। बहुत से लोग समयसार की टीका आदि पढ़ते परंतु मर्म नहीं समझते। द्रव्यानुयोग के न्याय ज्यों के त्यों न समझे तो क्या काम का। इस प्रकार चारों अनुयोगों का निरूपण किया। इस प्रकार ये चारों अनुयोग में निरूपण किया। प्रयोजन क्या है, पद्धति क्या है, ये बताई। जैन मत में बहुत शास्त्र तो इन 4 अनुयोगों में है। बहुत सारे शास्त्र तो इन 4 अनुयोगों में समाहित हो जाते हैं। तथा व्याकरण भी है जैन में, न्याय भी है, छंद भी है, कोश भी है, वैदिक शास्त्र भी है, ज्योतिष भी है और मंत्रादि शास्त्र भी जैन मत में होता है। उनका क्या प्रयोजन है वह बात बता रहे हैं। थोड़ा सा एक आध लाइन पढ़ लेते हैं। देखो, व्याकरण न्यायादि शास्त्रों का प्रयोजन। देखो, अब ये सामान्य रूप से तो 4 अनुयोग में सब जिनवाणी तो सब आ गई, पर जिनवाणी में जिनेन्द्र भगवान के वचन में तो द्वादशांग का गणधर रचना करते हैं। तो द्वादशांग में तो जितनी दुनिया में जानकारी है, किसी और को कोई जानकारी हो और गणधर को ना हो ऐसा संभव नहीं है। मतलब इतना क्षोभसम गणधर का होता है। और 11 अंग 14 पूर्व की रचना, अंग पूर्व की रचना और चारों अनुयोग की रचना, इसमें सारी बात आती है। तो व्याकरण न्याय भी आते हैं उसमें। अब ये है कि वर्तमान में प्रयोजन नहीं जानकर उनको इतना कथन प्रसिद्ध नहीं किया आचार्यों ने, क्योंकि उसमें लगे रहोगे तो सच्चा धर्म नहीं समझोगे।
पर उनका भी थोड़ा बहुत प्रयोजन है, उतना अभ्यास उसका करना, ये बात आगे कहेंगे। देखो एक लाइन पढ़ते, व्याकरण न्याय छंद कोशादिक शास्त्र व वेद्यक ज्योतिष मंत्रादि शास्त्र भी जिनमत में पाए जाते हैं, उनका क्या प्रयोजन है सो सुनो। ये प्रयोजन आगे अभी बताएंगे हम अगले स्वाध्याय में, उनका क्या प्रयोजन, किस प्रयोजन से लिखे गए हैं और हमें उसका उपयोग, प्रयोजन का मतलब हमें उसका उपयोग कैसे करना है। जिनवाणी पढ़कर हम किस प्रकार उसका सदुपयोग करें कि हमारा कल्याण हो, उसकी बात आगे पंडित जी करेंगे, फिर गुरुदेव श्री उसका खुलासा करेंगे। हम अगले स्वाध्याय में उसका अभ्यास करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।